एपिसोड की शुरुआत में माहौल बेहद रौनक भरा नजर आता है। कपिल और लिपिका हल्दी लेकर घर पहुंचते हैं। लिपिका खुशी खुशी कपिल का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाना चाहती है, लेकिन कपिल अजीब सी झिझक में मना कर देता है। लिपिका थोड़ी नाराज होती है और अकेले ही अंदर चली जाती है। कुछ पल तक कपिल दरवाजे पर खड़ा सोचता रहता है, फिर उसका दिल नहीं मानता और वह अंदर देखने चला जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर कपिल ठिठक जाता है। मंगल हल्दी से सराबोर बैठी होती है। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा है जो कपिल का दिल डगमगा देता है। तभी अक्षत कपिल को देख लेता है और उसके पास आकर हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे कोई राज जानता हो। शांति सब समझते हुए कपिल को अंदर बुला लेती है। कपिल की नज़रें लगातार मंगल पर टिकी रहती हैं और वह तुरंत समझ जाता है कि मंगल के मन में कोई भारी बोझ है। वह धीरे से पूछता है, क्या हुआ मंगल, तुम इतनी चुप क्यों हो? मंगल कुछ कहने ही वाली होती है कि शांति बीच में बोल पड़ती है, सब ठीक है बेटा। बात को टालते हुए वह कुसुम की ओर देखती है और कहती है, कपिल की लाई हुई हल्दी मंगल को तुम ही लगाओ, आखिर तुम भी तो उसकी माँ जैसी हो। कुसुम थोड़ा हिचकिचाकर कहती है, मेरे हाथ में चोट है, मैं नहीं लगा सकती, शांति ही लगा दे। और यही मौका बन जाता है उस अजीब सी खामोशी का जो सबको कुछ पल के लिए रोक देती है। शांति मंगल को हल्दी लगाती है, पर कपिल की निगाहें सिर्फ मंगल के चेहरे पर टिक जाती हैं। तभी लिपिका कहती है, अब शगुन की चूड़ियां पहनाने की बारी है। शांति कहती है, कपिल के होते हुए मैं क्यों पहनाऊं? माहौल एक पल के लिए ठहर जाता है। सबकी नजरें कपिल और मंगल पर टिकी हैं। कपिल आगे बढ़ता है, हल्के कांपते हाथों से मंगल को चूड़ियां पहनाता है। मंगल की आंखों में नमी है, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश करती है। सभी खुश दिखते हैं, पर कुसुम का चेहरा तमतमाया हुआ है। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले सीन में मंगल अपने कपड़े पैक कर रही होती है। शांति उसकी मदद कर रही है, लेकिन दोनों के बीच अजीब सी खामोशी है। लिपिका अक्षत की यूनिफॉर्म लेकर आती है और मंगल को देती है। तभी आदित्य कमरे में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में चिंता है। वह कहता है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं मंगल, पहले तुम जाकर सेटल हो जाओ, फिर उन्हें ले जाना। मगर मंगल दृढ़ आवाज में कहती है, मैं बच्चों को अपने साथ ही ले जाऊंगी। कुसुम यह सुनकर भड़क जाती है, क्यों? क्या हम उनका ध्यान नहीं रख सकते? इतने सालों से तो यही रह रहे थे, तब कोई परेशानी नहीं थी। मंगल कुछ जवाब देने ही वाली होती है कि उसका फोन बजता है। बुआ दादी का कॉल। बुआ दादी कहती हैं, तेरे लिए पार्लर बुक किया है, टाइम पर पहुंच जाना। मंगल मना करती है, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। लेकिन बुआ दादी हंसकर कहती हैं, इतनी अकड़ ठीक नहीं है मंगल, जो कह दिया वही होगा। शांति माहौल संभालते हुए मंगल की ओर से हाँ बोल देती है। जाने से पहले मंगल पूरे घर को देखती है, दीवारों, तस्वीरों और उन कमरों को जहां उसकी यादें बसती हैं। बच्चों से गले लगकर कहती है, सीधे शादी में मिलना। उसकी आंखों से आंसू झरते हैं, लेकिन वह उन्हें पोंछ लेती है। आदित्य दूर से ये सब देख रहा होता है। उसका चेहरा मायूस है, जैसे वह जानता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। उधर अगले सीन में बिजली बुआ दादी से सवाल करती है, अगर आप शादी के खिलाफ हैं तो फिर इतना खर्चा करके मंगल को पार्लर क्यों भेज रही हैं? बुआ दादी की मुस्कान रहस्यमय होती है। वह कहती हैं, श्रृंगार कर लेने से किसी की शादी नहीं हो जाती। यह सुनकर बिजली सिहर जाती है। उसे महसूस होता है कि बुआ दादी के मन में कोई और ही चाल चल रही है। इसी बीच पार्लर में बैठी मंगल के सामने अचानक शीशे में किसी और का चेहरा झलकता है। वही चेहरा जिसे वह सालों से भूलने की कोशिश कर रही थी। आदित्य की पहली पत्नी नेहा का। मंगल घबरा जाती है। शीशे में उसकी परछाई मुस्कुरा रही होती है और कहती है, आज तेरा श्रृंगार नहीं, तेरा अंत होगा। और तभी बुआ दादी के फोन पर किसी की हंसी गूंजती है।
दृश्य धीरे धीरे धुंधला होता है और कैमरा मंगल के कांपते चेहरे पर ठहर जाता है।